नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आज हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने यह कहा है कि ये विवादित ऐतिहासिक जमीन दरअसल मां सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और यहां पर हिंदुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने 2003 के एएसआई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत ये व्यवस्था दी गई थी कि हिंदू सिर्फ मंगलवार या फिर बसंत पंचमी के दिन ही यहाँ पर आकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते थे, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। अब चूंकि हाईकोर्ट ने एएसआई के इस आदेश को रद्द कर दिया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब यहाँ पर हिंदुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिल गया है और अब इस जगह पर मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जगह एएसआई संरक्षित स्मारक है, आगे भी इसकी एक देखरेख एएसआई की ही होगी। इसके अलावा कोर्ट ने एएसआई और केंद्र सरकार से कहा है कि इस जगह पर धार्मिक गतिविधि कैसे संचालित हो, कैसे संस्कृत की शिक्षा का प्रबंधन हो, ये सारा काम एएसआई और सरकार मिलकर तय करेंगे। इस मामले में मुस्लिम समुदाय का दावा भी बहुत पुराना था और कोर्ट ने अपने आदेश के आखिरी हिस्से में कहा है कि इस मामले में कंप्लीट जस्टिस हो सके, उनके भी दावे को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस बात की इजाज़त दी है कि अगर वो चाहें तो सरकार के पास ज्ञापन दे सकते हैं, सरकार के पास मांग रख सकते हैं कि उन्हें एक दूसरी जगह मस्जिद के लिए आवंटित कर दी जाए। और कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय का ऐसा कोई आवेदन आता है तो सरकार धार के ही जिले में एक किसी दूसरे जगह पर मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को ज़मीन दे सकती है। इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनकी एक बड़ी मांग ये भी थी कि इस जगह की पर जो मां सरस्वती की जो मूर्ति कभी हुआ करती थी वो इस वक्त लंदन के म्यूजियम में है, उसे वहाँ से ला करके दोबारा मंदिर में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये माना कि ये मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सरकार को भी कई ज्ञापन भेजे हैं, बेहतर होगा कि सरकार उन ज्ञापन के मद्देनज़र इस मांग पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करे, यानी सरकार इस बात पर विचार करे कि जो लंदन के म्यूजियम में मां सरस्वती की मूर्ति है उसे वापस लाया जाए ताकि मंदिर में इसकी पुनर्स्थापना हो सके। इस पर भी कोर्ट ने सरकार को विचार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा उसके हाइलाइट्स यानी मुख्य बातें मैंने आपको बताई। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इस फैसले का आधार क्या था। हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला पढ़ा है उसमें उन्होंने एएसआई रिपोर्ट को एक मुख्य आधार बनाया है। उन्होंने अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया, वहां पर भी एएसआई रिपोर्ट एक अहम सबूत थी। दरअसल इस मामले में 2024 में एएसआई ने सर्वे किया। एएसआई ने जीपीएस, जीपीआर और तमाम वीडियोग्राफी के जरिए इस मामले में सर्वे किया। लगभग 98 दिन तक सर्वे चला था और उसके बाद एएसआई ने तकरीबन 2000 पेज की रिपोर्ट जमा कराई थी। उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि इस जगह पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था। ये 11वीं सदी के मंदिर के होने के संकेत मिले हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस वक्त इस जगह पर जो इमारत तामीर है वो दरअसल मंदिर के अवशेषों से ही बनाई गई है। एएसआई रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि इस जगह पर भगवान गणेश, ब्रह्मा जी, भगवान नरसिंह और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, संस्कृत में शिलालेख मिले हैं। और ऐसे में एएसआई रिपोर्ट से कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का यह कहना था कि इससे इस बात को, उनके दावे को मजबूती मिलती है कि इस जगह पर मंदिर ही था और ऐसे में यहां पर उन्हें पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। आज कोर्ट ने ये कहा है कि एएसआई ने जो काम किया है वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपने सर्वे को अंजाम दिया है। एएसआई रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े हो सकते। एएसआई जब सर्वे के लिए गई तो उस वक्त दोनों समुदाय के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, लिहाजा एएसआई रिपोर्ट को लेकर जो मुस्लिम समुदाय का ऐतराज था कि ये सिर्फ हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट बनाई गई है और इसे एक प्रमाण के तौर पर नहीं माना जा सकता, मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम पक्ष की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने यह कहा कि जो ऐतिहासिक प्रमाण है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि हिंदू यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना करते रहे हैं।
हालांकि बीच बीच में से रेगुलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर लगातार वो पूजा करते रहे हैं। और पुरातत्व अपने आप में एक विज्ञान है, उसके सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब इस मामले को लेकर के बहस चल रही थी तो मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा आर्गुमेंट ये था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले में अब सुनवाई नहीं होनी चाहिए। 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थान का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को यानी आज़ादी के दिन होगा वही आगे जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बड़ी दलील बार बार दोहराई गई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट चूंकि अभी लागू है, वो कानून 1991 का भी लागू है, लिहाजा उसके रहते इस मामले पर, इस विवाद पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि ये एएसआई संरक्षित स्मारक है, लिहाजा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बाध्यता इसमें लागू नहीं होती। कोर्ट ने भी इस दलील को अहमियत दी है अपने इस फैसले में। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन का ये कहना था कि अगर किसी जगह पर, किसी मंदिर में एक बार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो ऐसी सूरत में वो जमीन, वो जगह हमेशा के लिए भगवान की हो गई, भले ही वहां पर उसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की गई हो या कोई नई इमारत उस जगह पर बना दी गई हो। कोर्ट ने इस दलील को भी अहमियत देते हुए कहा कि ये पहले भी मंदिर था और ऐसे में आज भी इस जगह का जो रिलीजियस करैक्टर है वो एक मां सरस्वती को समर्पित एक मंदिर का ही है। बहरहाल इस मामले में जो फैसला आया है उसे अगर सार रूप में देखा जाए तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो भी मांग की गई थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हिंदुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिल गया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उनके वकीलों की तरफ से इस तरह के बयान भी आए हैं। इन सब के मद्देनजर एक हिंदू पक्षकार ने, जो कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक कैविएट दाखिल कर दी है और कैविएट दाखिल कर उन्होंने मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देता है तो ऐसे में बिना उनका पक्ष सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, कैविएट एक औपचारिकता है। इस तरह के मामलों में कोर्ट एक तरफा दलील सुनने के बाद आदेश पारित करता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक कैविएट के जरिए एक अग्रिम सूचना दी गई है कोर्ट को कि हमारा भी पक्ष सुना जाए अगर इस मामले में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो। हालांकि अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया हो। जब सर्वे का आदेश हुआ था तब भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सर्वे की रिपोर्ट पर सवाल उठाते भी मुस्लिम पक्ष आया था। ये भी कहा गया था कि उनको ऑब्जेक्शंस दाखिल करने का प्रॉपर मौका नहीं दिया गया हाई कोर्ट में। ये कहते हुए भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से जब सुनवाई का ग्रीन सिग्नल मिला हाई कोर्ट को, उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर जब जिरह होगी तो एक बार फिर से दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और इस अहम मामले में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह होगी, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले आज हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय से चल रहे विवाद पर अपने फैसले के जरिए हाई कोर्ट ने एक विराम लगाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।